नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह ITI रिजल्ट 2025 में काफ़ी हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जब उन्होंने अपना रिजल्ट चेक किया तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में एब्सेंट या CBT मार्क नॉट रिसीव या 0 या -1 ऐसी समस्या उनके सामने आ रही है और ओवरऑल में कहीं ना कहीं उनके में पेंडिंग आ रहा है या फिर ट्रेड थ्योरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बैक लगी हुई है। ये सारी समस्याएं हैं ITI रिजल्ट की। हाल ही में 4 सितंबर की डेट में DGT भारत सरकार के द्वारा ITI का रिजल्ट पब्लिक किया गया था। तो काफ़ी छात्रों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि उनका फेल हुए हैं तो आगे पेपर कब होगा, और अगर पेपर नहीं होगा तो क्या ग्रीवेंस अप्लाई करना होगा। सारी अपडेट, अगर आप ITI एग्जाम में फेल हुए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है। जो भी आपके मन में सवाल चल रहे होंगे उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ITI फेल का वीडियो, इसके अलावा उम्मीद ये रहेगी कि आपको YouTube पर कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस YouTube चैनल पर आपको कम समय में सटीक जानकारी देने का हम पूरा प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपके सामने। काफ़ी कैंडिडेट हमारे जो ऐसे हैं जिनका 4 सितंबर की डेट में जो रिजल्ट निकला है तो उस रिजल्ट में कहीं ना कहीं उनके सामने एक एब्सेंट वाली समस्या आ रही है। काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनके में AB वाली समस्या आ रही है, एब्सेंट। तो पहली बात सभी छात्र समझिएगा, अगर आप ट्रेड प्रैक्टिकल में अपने विद्यालय में उपस्थित हुए थे, जब आपका ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन आपके सेंटर पे हुआ होगा, जहाँ जिस ITI में आपका एडमिशन होगा उसी ITI में आपका ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ होगा। अगर आप उस एग्ज़ाम में उपस्थित हैं और आपके साइन, जो अटेंडेंस सीट होती है उस पर अगर आपके साइन है, काफ़ी बार क्या होते हैं कि छात्र अटेंडेंस सीट पर अपने साइन ही करना भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी मानी जाएगी। अगर आप उपस्थित हुए हैं और आपके अटेंडेंस सीट में साइन है तो आपके लिए एक मौका दिया जाएगा। अगर आपके रिजल्ट में एब्सेंट है तो आपके पास मौका है ITI ग्रीवेंस क्रिएट करने का, क्योंकि अगर आपकी सारी चीज़ सही है तो आप ग्रीवेंस डालिए। ग्रीवेंस में 101% जो आपका रिजल्ट होगा वो अपडेट किया जाएगा ट्रेड प्रैक्टिकल का। अब हमारी दूसरे नंबर पर बात आती है ट्रेड थ्योरी। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो हाल ही में CBT एग्ज़ाम हुई थी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें आपके हमने बताया था 2 एग्ज़ाम के टाइप के आपके CBT एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें 100 नंबर का आपका ट्रेड थ्योरी का आता है और 50 नंबर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आता है। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेड थ्योरी और आपकी 100 नंबर में। तो आपको पता होगा ट्रेड थ्योरी आपकी 100 नंबर की आती है, जिसमें मिनिमम मार्क आपके 33 होते हैं, 33 नंबर। और जब आपका ट्रेड थ्योरी का जब आपका रिजल्ट निकला तो कहीं ना कहीं 33 से आपके नंबर कम है। कहने का मतलब आपके 25 हो सकते हैं, आपके 27, 28, 29, 30, जो भी आपके नंबर हो, जिस हिसाब से आपने क्वेश्चंस किए होंगे उसी हिसाब से आपके नंबर यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे होंगे। अब इसमें एक सवाल ये उठता है, काफ़ी कैंडिडेट ये भी कह रहे होंगे कि सर हमने क्वेश्चन ज़्यादा सही किए हैं, हमने घर पे आकर अपने क्वेश्चन जो हमें याद थे, जो हमने वहाँ पर किए थे, वो कुछ हमारे माइंड में थे तो वो हमने गूगल वगैरह पर सर्च किए हैं। अगर आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन सही किए हैं, फिलहाल अभी आंसर सीट पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है, नहीं वहाँ से आप आंसर सीट भी चेक कर पाएंगे। आप आंसर सीट का इंतजार करें, क्योंकि ग्रीवेंस अभी आपका 4 तारीख से ओपन हो गया, लगभग 10 दिन तक आपका जो ग्रीवेंस है वो आपका चलने वाला है। तो अभी 1-2 दिन में ही आपकी आंसर सीट आपके लॉगिन पर आ जाएगी, जहां से आप अपना रिजल्ट चेक कर पाते थे। तो वहां पर व्यू आंसर सीट में जाकर आपने जो आंसर टिक किए हुए हैं वहां पर वो सारे आपको दिख जाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि आपने आंसर सही किए हैं और जो आपका CBT एग्जाम चेक हुआ है कहीं ना कहीं उसमें कमी है, कहीं ना कहीं अगर उसमें आपकी कमी है तो आप निश्चिंत रहें। आपका पूरा जो DGT की तरफ से जो रिजल्ट का एक अपडेशन की प्रक्रिया होती है, जो आपके नंबर चढ़ाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक ग्रीवेंस क्रिएट के माध्यम से आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट किया जाएगा।
अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो ये आपका 50 नंबर का होता है, मिनिमम 17 नंबर आपको चाहिए होते हैं पास के लिए, लेकिन आपके जो नंबर आए हुए हैं कहीं ना कहीं 15 हैं, 13 हैं, 14 हैं, इस तरीके से आपके नंबर आए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपने इसमें क्वेश्चन सही किए हैं और आपका जो कॉपी चेक हुआ है, जो उमर सीट आपका जो आपकी सीबीटी एग्जाम में जब आपने कंप्यूटर पे जो टेस्ट किए थे वो आपके गलत चेक हुए हैं, तो आप ग्रीवेंस क्रिएट कर पाएंगे। अब ओवरऑल हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट उन्हें यही लगता है कि वास्तव में वह जो क्वेश्चन करके आए हैं वो गलत ही करके आए हैं, और जब वह ट्रेड प्रैक्टिकल देने गए थे तो उन्होंने अटेंडेंस शीट पर साइन नहीं किए या फिर ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्जाम ही नहीं दिया। तो ऐसे कैंडिडेट को हम बताना चाह रहे हैं कि उनका अब बैक एग्जाम होगा। अब हम बात करते हैं बैक एग्जाम की क्या प्रोसेस होती है। तो बैक एग्जाम में आपको अपना जो रिजल्ट वो अपने विद्यालय में जमा करना होगा, और विद्यालय में आपको एक एप्लीकेशन के माध्यम से बताना पड़ेगा कि सर हमारी इस सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है, कृपया हमारा बैक फॉर्म भर के हमें री एग्जाम के लिए एलिजिबल करें। तो आपके कॉलेज तरफ से जो आपकी बैक एग्जाम की फीस है वो आपसे ली जाएगी, और उसके बाद आपका बैक एग्जाम के लिए आपको एलिजिबल कराया जाएगा। बैक एग्जाम लगभग एक शेड्यूल बनाया गया है डीजीटी के द्वारा। हर 3 महीने में जब आपका रिजल्ट निकलता है तो हर 3 महीने में आपका आईटीआई का बैक एग्जाम कराया जाता है। फिलहाल पिछली बार थोड़ा लेट हुआ था, लेकिन इस बार डीजीटी जल्द ही कराने को अपने टाइम पीरियड के अनुसार ही कराएगी। तो ऐसे कैंडिडेट जो ट्रेड प्रैक्टिकल में अब्सेंट हैं, ऐसे कैंडिडेट जो ट्रेड थ्योरी में फेल हैं, ऐसे कैंडिडेट जो ट्रेड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में फेल हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को अपने कॉलेज में जाकर अपने कॉलेज वालों को अवगत जरूर कराना पड़ेगा कि सर हम इस विषय में फेल हुए हैं, हमारा री एग्जाम कराया जाए। तो कॉलेज वाले आपसे जो बैक फॉर्म की जो फीस होती है वो आपकी जमा कराएंगे, और जब 3 महीने बाद आपका एग्जाम होगा तो उसमें आप अपनी एग्जाम को दे पाएंगे। और जो आपका टाइम पीरियड रहेगा, काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो उन्होंने सत्र 2024 में एडमिशन लिया था, सत्र 2024 में, तो ऐसे कैंडिडेट 3 महीने बाद जब अपनी परीक्षा देने जाएंगे तो उनका जो एडमिशन है वो सेकेंड ईयर में हो जाएगा, साथ में उनकी सेकेंड ईयर भी चलती रहेगी, और जो फर्स्ट ईयर का जो बैक लगा है ऑनलाइन में या ट्रेड प्रैक्टिकल में वो भी एग्जाम उनका होता जाएगा। किसी भी प्रकार का उनका जो टाइम पीरियड है वो आगे नहीं बढ़ेगा सत्र 2024 वालों का। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो सत्र 2023 के हैं और जिनने फाइनल एग्जाम दिया था, तो ऐसे कैंडिडेट को हम बताना चाह रहे हैं जिन्होंने फाइनल एग्जाम दिया था और फाइनल एग्जाम में ही उनकी बैक लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो 3 से 4 महीने टाइम पीरियड उनका और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आपकी बैक क्लियर नहीं होगी तब तक आपके जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है वह आपकी जनरेट नहीं होगी। तो सभी कैंडिडेट जिनका बैक लगा है, हमने सारी प्रक्रियाएं बता दी हैं कि अगर आपका बैक लगा है तो बैक एग्जाम आने वाले 3 महीने में होगा। अगर आपकी सारी डिटेल सही है, अगर आपने एग्जाम सारे दिए हुए हैं और आपके रिजल्ट में CMNR आ रहा है और आपने CBT एग्जाम भी दिया है, तो इन सभी के लिए आप ITI ग्रीवेंस क्रिएट कर पाएंगे और अपने रिजल्ट में सुधार भी करा पाएंगे। ITI ग्रीवेंस का कैसे आपको क्रिएट करना है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा छात्र में कमेंट करेंगे तभी हम एक अच्छा सा वीडियो बताएंगे कि आपको ITI ग्रीवेंस कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या प्रक्रियाएं करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड होंगे। सारी प्रक्रियाएं बिल्कुल सिंपल तरीके से एक इंडिविजुअल वीडियो ITI ग्रीवेंस का आपके पास में प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर ग्रीवेंस पर एक वीडियो बना, तभी हम वीडियो बनाएंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा छात्र में कमेंट करेंगे। तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों को जो हमने जानकारी ITI फेल वाले छात्रों के लिए बताई है, तो जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसी कोई जानकारी जो हमसे छूट रही हो और हमने इस वीडियो में ना बताई हो तो आप हमें कमेंट करें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपके उस जवाब का विदिन सेकेंड हम जवाब आपके पास, आपके सवाल का जवाब दे सकें 1 सेकेंड के ही अंदर। और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की, अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाल देंगे। उन लिंक पर आप क्लिक करके हमारे दोनों ग्रुपों में ऐड हो जाएंगे, जहां पर आपको ITI प्रवेश से लेकर ITI
एग्जाम तक, ITI एग्जाम से लेकर ITI नौकरी तक, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब या ITI अप्रेंटिसशिप या यूपी स्कॉलरशिप या यूपी डिजी शक्ति पोर्टल, तो सारे पोर्टल की अपडेट आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथियों ने अभी तक अगर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर करें जिनके सामने ITI फेल होने की समस्या आ रही हो या जो है रिजल्ट में फेल हुए हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे उन्हें भी अपडेट आगे वाले समय में मिलती रही। तो सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।